हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोगों ने पिछली बार एक्सरसाइज 8.2 के लिए एक टेबल बनानी सीखी थी पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और सारणी याद हो गई होगी। अब आपको नहीं याद हुई है तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया था, तो हम जब भी सवाल आएंगे तो उसको साइड में बना लेंगे। 2 मिनट लगेगा, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे ताकि कोई मान गलत नहीं होगा, कोई वैल्यू गलत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लिख लेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ से उल्टी चलेगी गाड़ी हमारी। tan होता है साइन बटे कॉस, तो ये 0 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1 √3 परिभाषित नहीं, अपरिभाषित, √3 1, 1/√3 0। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, 1, 2/√3, √2 2 और अपरिभाषित 2 √2 2/√3 और 1। अब आपके पास मान है, अब आपको सीधा सीधा मान लगाना है। तो देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। टेबल में देखेंगे कॉस 30 का मान भी √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2। √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 1/4। लासा लेंगे 4, 3 + 1 यानी 4/4, आंसर आएगा 1। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें भी आपको मान लगाना है। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर है, तो tan 45 है, तो 45 का मान 1 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे। साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे। ये देखिए 2 गुणा 1 गुणा 1 2 हो जाएगा, √3 गुणा √3 3, 2 गुणा 2 4, माइनस फिर से ये 3/4, प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। देखिए अगला सवाल है cos 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30। वही है, आप टेबल से मान देखेंगे और रखेंगे यहाँ पर मान। 1/√2 sec 30 होगा 2/√3, कोसेक 30 होगा 2। तो अब इसको हल कैसे करेंगे हम, 1/√2 बटे, यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, ये √3 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 + 2 √3। इतना समझ में आया सबको। इसके बाद 2 भिन्नों का भाग हो रहा है, तो नीचे वाली जो भिन्न होगी वो उल्टा हो जाएगा गुणा करके। ठीक है, अब देखिए आंसर तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन हमको क्या करना होता है, नीचे अपरिमेय संख्या है, तो नीचे अपरिमेय संख्या है तो हमें क्या करना है, इसका परिमेयीकरण, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो परिमेयीकरण के लिए आपको पहले इसको गुणा कर देना है, 2√2 + 2√6, √2 गुणा √3 √6 हो जाएगा। आप चाहें तो √2 खाली कॉमन ले सकते हैं, √2 + √6 आएगा। तो 2 से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर अपरिमेय नहीं है। अब आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जो संख्या होती है जो अपरिमेय है, इसमें बीच में प्लस का चिन्ह है, आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये आपने 9th क्लास में सीखा है। तो देखिए √3 गुणा √2 माइनस √6 बटे 2 गुणा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा ये, a + b गुणा a - b क्या होता है, a² - b²। हम करते ही इस वजह से हैं क्योंकि नीचे a² - b² हमको चाहिए।
ताकि अंडर रूट हट जाए, यानी अपरिमेय संख्या हट जाए। तो देखिए √3 का गुणा कर देंगे, √6 माइनस √18 आ गया अपॉन 2 गुणा √2 का वर्ग होगा 2, √6 का वर्ग होगा 6। तो देखिए √6 माइनस √18 को मैं लिख सकती हूँ 9 गुणा 2 बटे 2 गुणा -4, 2 माइनस 6 क्या होगा -4। अब देखिए √6 माइनस 9 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगी तो 3 आ जाएगा, लेकिन ये वाला √2 अंदर ही रहेगा, बटे माइनस का 8, 4 दूनी 8। अब नीचे हम अपरिमेय संख्या भी नहीं रखते हैं और नीचे हम माइनस भी नहीं रखते हैं, तो नीचे का माइनस ऊपर गुणा हो जाएगा। तो माइनस जब ऊपर गुणा हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 8। कैसे आया? माइनस में √6 का गुणा होगा तो माइनस √6, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3√2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। वैसे तो आंसर यही था, आपने मान पुट कर दिया था, बट हम नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं, तो हमें उसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा, जो कि हमने 9th क्लास में सीखा था। ये नेक्स्ट पार्ट है। आपको केवल ये टेबल याद होनी चाहिए, आपको मान लगाना है। मान लगाने के बाद आपको आपने जो अब तक गणित में सीखा है कैलकुलेशंस करना, वही कैलकुलेशंस करनी है और फाइनल आंसर पर आना है। तो देखिए पहले तो हम टेबल देखकर मान लगा लेंगे और आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज, आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। शुरू में तो आप टेबल बना सकते हैं, उसके बाद आपको लर्न हो जानी चाहिए। tan 45 का मान 1 होता है, कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है। ओके, और यहाँ पर sec 30 का मान 2/√3 है, cos 60 का मान 1/2 है, cot 45 का मान 1 है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 माइनस 2/√3, यहाँ पर भी 3/2 प्लस 2/√3, इतना आ गया। ये ऊपर एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। इतनी बात सबको समझ में आ गई? मैंने अंश और हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया है, और ये 3/2 भी समझ में आ गया सबको कि कैसे आया। 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो लासा आएगा 2, 1 प्लस 2, यानी ये आएगा 3/2। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको 3/2 लिख दिया है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एलसीएम लिया तो 2 गुणा √3 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर √3 नहीं है तो √3 का गुणा करेंगे, इधर 2 नहीं है तो 2 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार नीचे भी 2√3 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 है, और नीचे वाली भिन्न है, भाग हो रहा है तो उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर 3√3 माइनस 4 बटे, फाइनल आंसर ये नहीं है। अभी मैंने बताया अपरिमेय संख्या अगर आएगी तो आपको कॉन्जुगेट का गुणा करना है। क्या करना है? कॉन्जुगेट का गुणा। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे होगा? संख्याएं तो आप वही लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए ऊपर तो 3√3 माइनस 4 गुणा 3√3 माइनस 4 हो गया, बटे a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या आएगा? 3√3 माइनस 4 का वर्ग है ये, तो a² प्लस b² माइनस 2 गुणा ab, ये आएगा, बटे नीचे आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3√3 गुणा 3√3, 3 तिया 9 और √3 इंटू √3 3 यानी 27 आंसर आएगा। तो 27 माइनस 16, तो 27 माइनस 16 आपका आ जाएगा 11, नीचे आएगा 11 और 3√3 वही 27 हो जाएगा,
और प्लस 16 हो जाएगा और माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, 24√3 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा। 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये इसका आंसर आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको परिमेयीकरण जरूर करना है। देखिए अगला भाग है, इसमें भी आपको मान ही लगाने हैं। तो देखिए cos 60 का मान होता है 1/2, तो 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस 4 गुणा sec 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 गुणा 2/√3। tan 45 का मान होता है 1 गुणा 1। sin स्क्वायर 30 1/2 गुणा 1/2 प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 गुणा √3/2। ये मैंने मान लगा दिए, बस अब आपको हल करना है। देखिए इनका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, 5 गुणा 1 गुणा 1 5 हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 2 8, 8 दूनी 16, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणा √3 3 हो जाएगा और 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर अंश में न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये 12 आएगा, तो 4 तिया 12 होता है, तो 5 गुणा 3 होगा प्लस 16 गुणा 4 होगा और माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 1 मानेंगे, पूरा अपॉन यहाँ पर भी लासा लेंगे 4 और ये 1 + 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 15 + 64 माइनस 12/12 होल अपॉन 4/4 हो जाएगा ये, तो ये 1 ही हो गया। तो अब नीचे डिनोमिनेटर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये खत्म ही हो गया, 1 है नीचे। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचा, 64 और 3 67/12 इसका आंसर आ गया। देखिए अगला प्रश्न है 2 tan 30, ये एमसीक्यूज हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है, तो आपको हल करना पड़ेगा इसके लिए। तो 2 tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, 1 + 1/√3 इंटू 1/√3। आपको ये सॉल्व करना है, ये 2/√3 हो गया, 1 + 1/3 हो गया, ऊपर 2/√3, नीचे एलसीएम लेंगे 3, 3 + 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 होल बटे 4/3, तो 2/√3 गुणा 3/4, ये कट गया और 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 गुणा √3 बटे √3 गुणा 2, एक कैंसिल हो गया, आंसर आया √3/2। अब आपको चेक करना है, sin 60 का मान √3/2 होता है, यही है वैसे। cos 60 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का 1/2 होता है। हमारा आंसर आया √3/2, मैच कर रहा है, इससे आंसर है ए। तो देखिए यहाँ पर मान लगाएंगे आप, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 गुणा 1 अपॉन 1 + 1 गुणा 1, 1 - 1 बटे 1 + 1, 0/2, आंसर आया 0, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जब a बराबर है। तो आपको a के विभिन्न मान दिए हैं, आपको कोण की वैल्यू लगा के चेक करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 0 लगाती हूँ a की जगह पर, तो sin 2 गुणा 0 हो गया, तो ये हो गया sin 0, तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 2 sin a की जगह पर 0 लगा रही हूँ, तो 2 sin 0, तो 2 गुणा 0, ये भी 0 आ गया। वैसे तो यही बराबर है, हम यही ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं। जब हम a को 30 लगाएंगे तो आपका sin 2a किसके बराबर आ जाएगा, sin 2 गुणा 30, यानी sin 60 के बराबर आएगा, जो कि √3/2 होगा, और 2 sin a किसके बराबर आएगा, 2 sin 30, यानी 2 गुणा sin 30 का मान है, आंसर आएगा 1। तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 45 के लिए देख लेते हैं, a बराबर 45, तो sin 2a यानी sin 2 गुणा 45, जो कि हो जाएगा sin 90, और sin 90 का मान होता है 1, और 2 sin a का मतलब होता है
2 गुणा साइन 45 यानी 2 गुणा 1/√2। आंसर आएगा √2। क्यों? क्योंकि 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 गुणा √2, तो 1 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं है। इसी प्रकार मैं 60 रखूंगी तो आपके ऑप्शन में 2A तो आपको सिखाया ही नहीं है, साइन 120। ठीक है, तो साइन 120 का मान तो 60 भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा A। देखिए ऐसा नहीं है, पिछले प्रश्न में वो साइन 2A साइन 120 हो जाता, तो 120 डिग्री का मान तो मतलब आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे, अभी हम क्योंकि एक्यूट एंगल्स ही पढ़ रहे हैं इस वजह से 120 आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन धनात्मक होता है, इसको हम साइन 180 माइनस 60 लिख देते हैं, तो आंसर आता साइन 60, और दूसरा वाला पार्ट उसका 2 साइन 60 हो जाता, तो तब भी वो बराबर नहीं होता। तो नेक्स्ट देखिए 2 tan 30 अपॉन, इसी तरह का प्रश्न था पहला भाग, उसमें बस यहाँ 1 माइनस की जगह पर 1 प्लस था, तो आप यहाँ मान लगाएंगे 2 tan 30 का मान है 1/√3 और यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 गुणा 1/√3, 2/√3 1 माइनस 1/3, यह आ जाएगा 2/√3, ये 3 माइनस 1 3 माइनस 1/3, तो 2/√3, ये हो जाएगा 2/3, तो 2/√3 ये उल्टा हो जाएगा 3/2, ये कैंसिल हो गया। 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 गुणा √3 और एक √3 बचा, तो आंसर आया √3। अब इनमें से √3 किसका मान है? देखिए cos 60 का मान तो 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो √3 इसका है tan 60 का, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने उदाहरण में किया था, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में है, मैक्सिमम 90 के बराबर है, यानी हम एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं, और a ग्रेटर देन b है यानी a बड़ा है, तभी a माइनस बी होगा। बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे, छोटे में से बड़ा कर देंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा एंगल। तो यहाँ पर ये इसलिए इसी वजह से दिया गया है कि a बड़ा है b से, तो आपको a और b का मान निकालना है। तो सीधा सीधा सवाल करेंगे। अब देखिए tan a प्लस बी का मान √3 दिया है, तो हम देखेंगे कि √3 कब होता है tan का मान 60 पर, तो हम यहाँ लिख देंगे √3 की जगह पर tan 60। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था tan और tan काटेंगे नहीं, जब ये बराबर है इसको कैंसिल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे तुलना करने पर तुलना करेंगे, तो ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब इसका कोण भी बराबर होगा, तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60। इसी प्रकार दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी गई है इसमें, a माइनस बी बराबर 1/√3, तो देखिए 1/√3 कब होता है इसका मान 30 पर, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 हो गया। तो यहाँ पर फिर से तुलना करेंगे, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा 30। अब हमारे पास ये दो समीकरण बन गए, आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा समीकरणों को हल करना, तो देखिए इनको जोड़ने पर b कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे जोड़ने पर b कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ेगा तो 2a, 60 और 30 जुड़ेगा तो 90, a का मान निकालना है, 2 का गुणा हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो आंसर आएगा 45। कोण a का मान आ गया 45। अब हम b का मान किसी भी समीकरण में रखकर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास था a प्लस बी बराबर 60, a का मान 45 लगा देंगे, तो b का मान आ जाएगा 60 माइनस 45 जो कि होगा 15 डिग्री, तो आपके कोण b का मान 15 आ गया, कोण a का मान 45 आ गया। और देखिए फुलफिल हो रही कंडीशन, a बड़ा है b से।
देखिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आपको सत्य और असत्य कथन बताने हैं, तो हम बताते हैं। पहला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, वो ऐसे ओपन होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम टेबल देख सकते हैं, टेबल में क्या है, साइन का मान बढ़ रहा है, एंगल का मान बढ़ रहा है, तो साइन का मान भी बढ़ रहा है। 0 से शुरुआत हो रही है, 1 पर एंड हो रहा है, यानी साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, ये सही है। लेकिन कॉस थीटा के मान में, यही स्टेटमेंट अगला वाला कॉस थीटा के लिए है, तो कॉस थीटा में उल्टा होता है, 0 पर 1 है, सबसे बड़ा है, और 90 पर जाकर 0 हो रहा है, यानी उसमें थीटा में वृद्धि के साथ साथ उसके मान में कमी आती है, वृद्धि नहीं आती है, तो इसलिए ये असत्य है। समझ गए सभी लोग। इसके बाद चौथा, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा 45 डिग्री पर ही बराबर हैं, बाकी अलग अलग आ रहे हैं। तो हर एक मान में, यहाँ पर लिखा है सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट देखिए, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो देखिए कॉट 0 परिभाषित नहीं है, हमारी टेबल बता रही है, तो ये सही है बिल्कुल। तो आपको आशा करती हूँ ये समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गई है। उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, और आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये मान याद हो जाए। और इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बुक में थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, तो ये एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समाप्त हो गई है। आप और बुक से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।